मेरे कौंध, अब तक तो कुछ भी खास नहीं हुआ है। सिपाहियों ने रास्ते को मुकम्मल तौर पर घेर लिया है। ये बात सबसे ज्यादा अहम है मार्कोस। हज का महीना करीब है, पहला काफिला रवाना हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सिपाहियों की तादाद दुगनी कर दी जाए। जैसा आपका हुक्म मेरे कौंध। और याद रखो, इस रास्ते की सलामती अमन के तसलसल के लिए बहुत जरूरी है। बादशाह गाई को तख्त संभालते हुए काफी वक्त गुजर चुका है। इसके बावजूद आपको ये अजीब नहीं लगता कि अमन अभी तक कैसे कायम है? गाय की तख्त नशी होने पर सबसे ज्यादा खुशी रोम को हुई। इसी एजाज के बदले उन्होंने उसे बहुत बड़ा लश्कर दिया, लेकिन वो लश्कर अब तक यरूशलेम नहीं पहुंचा। गाय के अमन कायम रखने की वाहिद वजह यह है कि वो खुद को इतना ताकतवर नहीं समझता। सच ये है कि इतने मुश्किल वक्त में यरूशलेम के तख्त पर गाय का होना बहुत ही अफसोसनाक है मेरे कौंध। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शहंशाह है और हमारा फर्ज यरूशलेम की हिफाजत के लिए जो हो सके वो करना है। एक महीना बादशाह गाई ने कहा था कि सब्र करो, जैसा आपका हुक्म मेरे शहंशाह। 2 महीने शहंशाह गाई ने कहा सुलह जारी रहनी चाहिए, क्योंकि हमें सलाहुद्दीन के मुकाबले के लिए अपनी ताकत मजबूत करनी है। यकीनन मैंने बादशाह की अताअत की, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे सामने यरूशलेम का अजीम बादशाह शहंशाह लॉर्ड गाई खड़ा हुआ था। 3 महीने सुलह कायम रही, मगर शहंशाह गाई ने कहा फिक्र ना करो शटिलियन, सबसे खौफनाक बदला तुम्हारा ही होगा। चुनाचे मैंने खामोश करा दिया अपने अंदर के इस दरिंदे को जो बेसब्री से बढ़ता जा रहा था। क्यों? मुझे बादशाह पर भरोसा था। 4 महीने मेरा बादशाह तख्त की गरमाइश का आदी हो गया, इसलिए क्योंकि मैदान जंग सर्द और हौलनाक होते हैं, ऐसे ही है ना? लेकिन मेरे अंदर का दरिंदा ऐसे धाड़ रहा है कि महल की दीवारें उसकी धाड़ से कांप उठेंगी मेरे शहंशाह। 5 महीने तख्त पर मेरे शहंशाह इस तख्त की आगोश में उस नौजवान औरत को जिसे सुलह कहते हैं उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते मेरे शहंशाह। हक़ाइक़ को आपस में उलझाने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा शटिलियन। मैं अब अपने अंदर की उस दरिंदे को सुन रहा हूँ जो इंतकाम खून का प्यासा है, बदले का भूखा है। क्या आप इसे सुन सकते हैं? मेरे अंदर का दरिंदा खून और इंतकाम चाहता है, और वो चाहता है कि अब आप अपना वादा पूरा करें शहंशाह। यरूशलेम के शहंशाह की हैसियत से मैं तुम्हारी इस गुस्ताखी को अपने माजी की इत्तेहादी रफाकत की वजह से माफ करता हूं शटिलियन। अब मेरे सामने एक रहमदिल बादशाह खड़ा है। हम इस वक्त खतरे के दिहाने पर हैं। मैं भी तुम्हारी तरह इंतकाम का प्यासा हूं, लेकिन जान लो कि बगैर सोचे समझे उठाया जाने वाला कोई भी कदम यरूशलेम तबाह कर देगा। अगर हम यरूशलेम हार गए तो तुम शटिलियन कभी भी अपना इंतकाम नहीं ले सकोगे। इसीलिए अभी तुम इंतजार करो और अपनी ज़बान बंद रखो। समझ आ गई तुम्हें?
मेरी आंखों में देखो गाय, मेरे अंदर का दरिंदा खुदावंद की नहीं सुनता तो फिर बादशाह तो बहुत दूर की बात है, खुदावंद की भी नहीं। तुम्हारे अंदर का शैतान देख रहा हूं और मुझे शैतान की जरूरत है। इसे काबू में रखो, जल्द ही इसे मैं खुला छोड़ दूंगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर चाहे वो दरिंदा हो या फिर शैतान, मैं तुम दोनों को जमीन में 6 फीट नीचे दफन कर दूंगा। मेरी शहंशाह,